हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में नॉर्दर्न माउंटेन्स और ईस्टर्न हिल्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पेनिनसुलर इंडिया के सभी 27 माउंटेन्स, हिल्स और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरावली रेंज। अरावली रेंज जो कि ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज है इंडिया का। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये, विच इज़ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, इट इज़ अरावली। और ये रेलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन्स है। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, विच इज़ रेलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन। तो ठीक, अरावली रेलिक्ट या रेसिडुअल माउंटेन्स है। अभी रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं? ये काफ़ी पुराने फोल्डेड माउंटेन्स हैं और अभी धीरे धीरे वेदरिंग और इरोजन के द्वारा इनकी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक तरह से बचे हुए माउंटेन्स हैं। अरावली माउंटेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इट एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली से लेकर पालनपुर तक। ये देखिए यहाँ पे, ये दिल्ली से लेकर पालनपुर तक है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है अरावली की? वो है गुरु शिखर, और जिसकी हाइट है 1722 मीटर। और गुरु शिखर कहाँ पे है? इट इज़ सिचुएटेड इन माउंट आबू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम विंध्यान बाय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये विंध्यान रेंज से सेपरेट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विंध्यान रेंज को। विंध्यान रेंज एक तरह से ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अभी ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? जब कभी किसी टेक्टोनिक घटना के द्वारा कोई ज़मीन का एक हिस्सा नीचे दब जाता है और दूसरा ऊपर उठ जाता है, तो उसके जो ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है वो एक तरह से ब्लॉक माउंटेन के रूप में फॉर्म हो जाता है। उसी को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। सो विंध्यान रेंज है ब्लॉक माउंटेन, और ये एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक है, इट इज़ अ वाटर शेड। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है विंध्यान रेंज की? हाईएस्ट पीक है इसकी सद्भावना शिखर या कालूमार पीक। ये देखिए यहाँ पे, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना शिखर या कालूमार पीक। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी आपसे पूछा जाए कि विंध्यान का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वह है सद्भावना शिखर। विंध्यान रेंज के साउथ में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, जो कि एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। और विंध्यान रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये जोबत इन गुजरात से लेकर बिहार में सासाराम तक फैला हुआ है, लगभग 1200 किलोमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके मैप को बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका अरावली माउंटेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका अरावली। और ये है आपका विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज के साउथ में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, जो कि जाके अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर देखते हैं, विंध्यान से साउथ में आते हैं। तो विंध्यान के साउथ में क्या है? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज भी एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, और सतपुड़ा रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़। ठीक है, ये देखिए धूपगढ़ नियर पंचमढ़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। ठीक है, इसकी एक और पीक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है अष्टम्बा डोंगर। ठीक है, तो धूपगढ़ की हाइट कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये कि सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी? वो है धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी आपको पता ही होगा, ये पिकनिक स्पॉट है, हिल स्टेशन भी है। ठीक है, अब ये सतपुड़ा रेंज कहाँ से कहाँ तक है? इट एक्सटेंड फ्रॉम राजपीपला हिल्स इन वेस्ट टू मैकाल इन ईस्ट। राजपीपला हिल जो कि वेस्ट में है, वहाँ से लेकर ईस्ट में मैकाल तक ये फैली हुई है सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज में 3 रेंजेज आती हैं, एक तो खुद सतपुड़ा रेंज, उसके बाद महादेव हिल्स और मैकाल रेंज। ये तीनों सतपुड़ा रेंज के पार्ट हैं। ठीक है, हम फिर देखते हैं महादेव हिल्स। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा माउंटेन्स। ये तो सतपुड़ा माउंटेन का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है महादेव हिल्स। ठीक है, इट्स हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़। तो हमने देखा था कि सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? धूपगढ़। और वो धूपगढ़ किस पे है? महादेव हिल्स में है। ठीक है, तो इस फैक्ट को हमेशा याद रखिएगा कि धूपगढ़ कहाँ पे? महादेव हिल्स में है ये। ठीक, जो कि सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। ईस्ट में आएंगे तो मैकाल रेंज, ये ईस्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। ठीक है, मैकाल रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट अमरकंटक
हाइट कितनी है 1127 मीटर। ठीक, और ये आपका जो है नर्मदा और सोन रिवर्स, इन दोनों का ओरिजिन जो है अमरकंटक से होता है। नर्मदा जो कि आपकी वेस्ट फ्लो होते हुए अरेबियन सी में गिरती है, और सोन रिवर जाके गंगा मिलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर आपको सतपुरा रेंज का ये जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका धूपगढ़ पीक, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और इसमें सतपुरा रेंज में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं, वो फर्स्ट है सतपुरा रेंज, देन महादेव हिल्स और मैकाल रेंज। इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ देख लीजिएगा आप मैप में। ठीक है, लाइए हम उसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका सतपुरा रेंज। ठीक, ये उसके है ईस्ट में थोड़ा मैकाल रेंज, सॉरी महादेव रेंज। ये सतपुरा रेंज, उसके बाद इधर महादेव रेंज, और ये है आपका मैकाल रेंज यहाँ पे, ये देखिए। ठीक, इसके बाद हम आते हैं राजमहल हिल्स पे। ये देखिए राजमहल हिल्स कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो हिल्स का अरेंजमेंट है वो ध्यान रखिएगा। वेस्ट में हमने डिस्कस किया था, अभी यहाँ पे देखिए सतपुड़ा रेंज, देन महादेव हिल्स, उसके बाद मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के और ईस्ट में जाएंगे तो आपका आता है राजमहल हिल्स। ठीक है, एग्जाम में ये कई बार अरेंज करने को दिया गया था। ठीक है, इसलिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमहल हिल्स क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन लावा प्लेटू। डेक्कन लावा प्लेटू का एक्सटेंशन है एक तरह से राजमहल हिल्स। ठीक, और यहाँ एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है गारो राजमहल गैप। ठीक है, यहाँ पे गारो राजमहल गैप है। ये गैप आपकी जो गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट लाया गया उसकी वजह से डिपॉजिट इसमें डिपॉजिट फॉर्मेशन हुआ, और ये पूरा जो गैप था वो फिलअप हो गया। तो आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट था वो इसके नीचे दब गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राजमहल हिल्स हो गया, और इसी राजमहल हिल्स का जो आपका ये राजमहल हिल्स कह सकते हैं या पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है वो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो उसी का पार्ट है। तो इसके बीच में जो गैप था, इसमें आपका जो गंगा नदी के द्वारा जो सेडिमेंट लाया गया तो पूरा डिपॉजिट कर दिया गया, और जो पेनिनसुलर जो प्लेटू था वो नीचे की तरफ धंस गया। ठीक है, तो यहीं पे है गारो राजमहल गैप। राजमहल हिल्स क्या है, ये मिनरल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है ये, और मिनरल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, रिच इन मिनरल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर अजंता रेंज सॉरी, सबसे नॉर्थ में अजंता रेंज। अजंता हिल्स ये आपका यहाँ पे तापी रिवर इसके नॉर्थ में बहती है। ठीक है, तो अजंता हिल्स कहाँ पे, साउथ ऑफ तापी रिवर एंड नॉर्थ ऑफ दुधना रिवर। इसके नॉर्थ में आपकी तापी रिवर बहती है और साउथ में दुधना रिवर बहती है। दुधना जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और अजंता हिल्स काफ़ी पहले से फेमस है, हिस्ट्री में भी इसका काफ़ी नाम आता है। अजंता केव्स जो गुप्ता पीरियड में बनी थी यहीं पाई जाती हैं अजंता हिल्स में। ठीक है, देन हम आते हैं और साउथ में सतमाला हिल्स। ये देखिए यहाँ है आपका सतमाला हिल्स। सतमाला हिल्स ये आपका इधर महाराष्ट्र में है, और जो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो है धूदप। ये देखिए धूदप इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 1451 मीटर्स। ठीक, ये देखिए यहाँ पे सतमाला हिल्स, ये है सतमाला हिल्स। फिर हम और साउथ में आते हैं तो आती है बालाघाट रेंज। बालाघाट रेंज कहाँ पे, साउथ ऑफ गोदावरी। ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी के साउथ में है बालाघाट रेंज। और उसके अब और साउथ में हम आते हैं तो वो है नीचे हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र रेंज ये क्या है, वाटर डिवाइड है। किसके किसके बीच, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच। गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच ये वाटर डिवाइड का काम करती है। इसके नॉर्थ में जो है गोदावरी रिवर है और साउथ में कृष्णा रिवर। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कालसुबाई। ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कालसुबाई, जिसकी हाइट कितनी है 1646 मीटर। ठीक, अब इसको हम थोड़ा मैप को इलेबोरेट करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है आपका अजंता रेंज, ये अजंता रेंज होगी। अजंता रेंज के साउथ में सतमाला हिल्स। सतमाला हिल्स के और साउथ में आएंगे तो बालाघाट रेंज।
एंड बालाघाट रेंज की साउथ में आएंगे तो हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र रेंज की सबसे जो हाईएस्ट पीक थी कालसुबाई। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। अब हम आते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ये रन फ्रॉम तापी वैली टू कन्याकुमारी, लगभग 1600 किलोमीटर की रेंज है वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, समटाइम्स कॉल्ड एज ग्रेट escarpment ऑफ इंडिया। इट इज फॉल्ट स्कार्प ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, एक्ट एज वाटरशेड। इसको कई बार ग्रेट escarpment भी कहा जाता है इंडिया का। अब ये escarpment क्या होता है पता है आपको? escarpment का मतलब होता है तेज ढाल, जो ऊंचे क्षेत्र को अलग करती है किसी चीज़ से। ये फॉल्ट या फ्रैक्चर के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप वेस्टर्न घाट को जब आप वेस्टर्न कोस्ट देखेंगे बिल्कुल आपको सीधा माउंटेन दिखेगा, बिल्कुल तेज ढाल वाला। ठीक है, इसी को कहा जाता है ग्रेट escarpment ऑफ इंडिया। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ग्रेट escarpment किसको कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को। ठीक है, ग्रेट escarpment कहिए या फॉल्ट स्कार्प कह दीजिए इसको, इसी को कहा जाता है। और ये वाटर शेड का काम करता है। जो मैक्सिमम रिवर्स हैं आपको अरेबियन सी में जाने वाली, उनका ओरिजिन यहीं होता है। ठीक है, और इसका एवरेज एलिवेशन कितना है? एवरेज इसकी हाइट है लगभग 1500 मीटर, ये देखिए। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या? हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो इसकी हाइट है धीरे धीरे नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है। जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो इसकी हाइट धीरे धीरे वेस्टर्न घाट की बढ़ती जाती है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ये फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट या हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वो सब कुछ है अनाईमुदी, और जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज लोकेटेड ऑन द अनामालाई हिल्स। अनाईमुदी कहाँ पे है? अनाईमलाई हिल्स में है ये। ठीक है, अनाईमलाई हिल्स जो है आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, और उसकी हाइट है 2637 मीटर्स। और ये डोडा बेटा कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में। ठीक, तो यहाँ हमको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले। हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके देख लेते हैं वेस्टर्न घाट को। यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये वेस्टर्न घाट है आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं नीलगिरी हिल्स को। नीलगिरी हिल्स क्या है? इट इज़ मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो वो है नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। और कहाँ पे है ये? इन तमिलनाडु। ठीक है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है। इज सेपरेटेड फ्रॉम सदर्न हिल्स बाय पालघाट गैप। ठीक है, इट ज्वाइंस वेस्टर्न घाट नियर गुडालूर राइज। गुडालूर राइज के पास ये वेस्टर्न घाट को ज्वाइन करती है। इसके बाद आपका आता है अनाईमलाई हिल्स। ठीक है, अनाईमलाई हिल्स आपका नीलगिरी हिल्स के साउथ में है। ठीक, अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ होल ऑफ द सदर्न इंडिया इज इन अनाईमलाई हिल्स। अनाईमुदी जो कि आपका सबसे हाईएस्ट पीक है सदर्न इंडिया का, वो अनाईमलाई हिल्स में ही है। अनाईमुदी इज द नोडल पॉइंट। अनाईमुदी जो है आपका एक तरह से ये नोडल पॉइंट है। किसका नोडल पॉइंट? यहाँ से 3 डिफरेंट रेंजेस रेडिएट करती हैं। फ्रॉम वेयर 3 रेंजेस रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ से 3 रेंजेस निकलती हैं अनाईमुदी हिल्स में से। ये है आपका यहाँ पे नीलगिरी हिल्स। ये है आपका यहाँ पे नीलगिरी हिल्स, ये देखिए यहाँ पे।
और यहाँ बीच में आपका पालघाट गैप, और उसके नीचे आपका साउथ में है अनाईमलाई हिल्स, और यहीं पे अनाईमुदी पीक, जहाँ से 3 डिफरेंट रेंजेस रेडिएट करती हैं। ठीक, अब वो 3 रेंजेस कौन सी थी? एक तो आपकी अनाईमलाई हिल्स हो गई, आपको दूसरी रेंज हो गई पालनी हिल्स, रेडिएट फ्रॉम अनाईमुदी इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। पालनी हिल्स, यहाँ देखिए ये रही पालनी हिल्स आपकी, यहाँ पे ये आपका अनाईमुदी से रेडिएट करती है। अब और वहाँ से तीसरी रेंज कौन सी है जो रेडिएट करती है अनाईमुदी से? वो है कार्डामम हिल्स, रेडिएटेड फ्रॉम अनाईमुदी टू द साउथ, ये साउथ की तरफ रेडिएट करती है। ठीक है, और जो कार्डामम हिल्स है वो केरला और तमिलनाडु के बीच में बॉर्डर फॉर्मेशन करती है, फ्रॉम बॉर्डर बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। इसके बाद हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, ईस्टर्न घाट की तरफ। ठीक है, तो उसमें आपका आता है, ये देखिए यहाँ पर शेवरॉय हिल्स, हिल अलॉन्ग द ईस्टर्न घाट इन तमिलनाडु। और शेवरॉय हिल्स बॉक्साइट ओर के लिए बहुत फेमस है, यहाँ बॉक्साइट ओर भी पाई जाती है, बॉक्साइट की जो एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, बॉक्साइट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस हिल यूज्ड बाय द मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। तो शेवरॉय हिल्स बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। उसके फिर हम जब साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो आता है जावेदी हिल्स, हिल नॉर्थ ऑफ शेवरॉय हिल्स इन तमिलनाडु। जावेदी हिल्स भी आपका तमिलनाडु में है। अब हम हिल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया अनाईमलाई हिल्स, यहाँ पे ये अनाईमुदी पीक हो गई। अनाईमुदी पीक के साउथ में जब आएंगे तो कार्डामम हिल्स हो गई। यहाँ आपका पालनी हिल्स हो गई ये वाली, जो कि अनाईमुदी पीक से निकली हुई है। इससे फिर हम जब नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो आप शेवरॉय हिल्स, और नॉर्थ जाएंगे तो जावेदी हिल्स। इन हिल्स का मैप में लोकेशन याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनको अरेंज करने के लिए आता है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब हम आते हैं पालकोंडा रेंज। ये देखिए स्ट्रेच ओवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुडापा एंड तिरुपति। पालकोंडा रेंज कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखिए पालकोंडा रेंज। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। अब ये ईस्टर्न घाट के पार्ट हैं पूरे, पालकोंडा रेंज ईस्टर्न घाट का पार्ट है। और पालकोंडा रेंज में मेटालिक और नॉन मेटालिक डिपॉजिट काफ़ी पाए जाते हैं, तो ओर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड हियर। अब उसके फिर हम नॉर्थ में चलेंगे तो वेलिकोंडा रेंज। ये देखिए वेलिकोंडा रेंज स्ट्रेच अलॉन्ग कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट के अलॉन्ग ये स्ट्रेच करती है वेलिकोंडा रेंज। ये देखिए ये रही वेलिकोंडा रेंज। देन उसके साथ आप नॉर्थ में चलेंगे तो नल्लामलाई हिल्स बिलोंग्स टू द कुडापा सिस्टम। नल्लामलाई हिल्स कुडापा सिस्टम को बिलोंग करती है, और ये मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी मिनरल रिच हिल्स हैं ये नल्लामलाई हिल्स। दिस हिल्स आर रिच इन मैग्नीज, आयरन, माइका, लाइमस्टोन। ठीक है, तो अब ठीक है, ईस्टर्न घाट आपका कहाँ से कहाँ तक? ये आपका है रन्स अलॉन्ग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्दर्न उड़ीसा टू नीलगिरी। नॉर्दर्न उड़ीसा से लेकर नीलगिरी तक है ये। कौन सा? ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका कई बार। ठीक है, वो है आपका महेंद्रगिरी, और उसकी हाइट है 1501 मीटर। और ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। तो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और यूपीएससी करते हैं। ये देखिए आपकी ये हो गई महेंद्रगिरी पीक, यहाँ पे ये है महेंद्रगिरी पीक, और ये उड़ीसा में है, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक। इसके बाद हम आते हैं नयागढ़ हिल्स। नयागढ़ हिल्स कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे, ये है नयागढ़ हिल्स। ठीक है, लाइंग इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनरल रिच एरिया है ये। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज, आयरन और लाइमस्टोन पाया जाता है। ये है आपका नयागढ़ हिल्स यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपका आता है रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, और ये भी मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका रामगढ़ हिल्स छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। ये सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़
इन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। इसके बाद आपका आता है रेंगमा हिल्स। रेंगमा हिल्स कहाँ पे है? ये आसाम में है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, आसाम में है, साउथ ऑफ मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसी के साउथ में है रेंगमा हिल्स। तो इनकी लोकेशन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार इनका ऑर्डर पूछा जा चुका है, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इनका लोकेशन आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल मैप में। तो रेंगमा हिल्स हो गए कहाँ पे? साउथ ऑफ मिकिर हिल्स। उसके बाद आपका आता है गरजाट हिल्स। गरजाट हिल्स कहाँ पे है? ये है आपकी उड़ीसा में। ये है आपकी मांडव हिल्स। मांडव हिल्स कहाँ पे है? गुजरात में। ये देखिए मांडव हिल्स कहाँ पे है? इन गुजरात। इसको मैप में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये रही मांडव हिल्स गुजरात में। ठीक है, मांडव हिल्स के साउथ में देखेंगे, यहाँ पे गिर रेंज। गिर रेंज कहाँ पे है? इन सदर्न काठियावाड़ पेनिनसुला ऑफ गुजरात। काठियावाड़ पेनिनसुला जो है गुजरात का, वहीं पे है आपका गिर रेंज। और गिर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट गिरनार। ठीक है, जिसकी हाइट है 1116 मीटर्स। इनको हम थोड़ा सा मैप में फिर से इलेबोरेट करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपकी मांडव हिल्स। यहाँ पे ये मांडव हिल्स है आपके यहाँ पे। उसके साउथ में आप आएंगे तो ये है गिर रेंज। ठीक है, गिर रेंज। यहाँ पे एक और है सालहेर पीक। ये देखिए सालहेर पीक यहाँ पे है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट की पीक है सालहेर पीक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये है गरजाट हिल्स। गरजाट हिल्स हमने डिस्कस किया था, उड़ीसा में है। ये मिनरल रिच है काफ़ी, गरजाट हिल्स। ठीक है, यहाँ पे है आपका ये रामगढ़ हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ में, ये भी मिनरल रिच एरिया है। और ये है नयागढ़ हिल्स। नयागढ़ हिल्स कहाँ पे है? ये भी आपका उड़ीसा में है। और फेमस किस लिए है? मिनरल्स के लिए। ठीक है, तो दिस कंप्लीट योर वीडियो। और हम फिर अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। जय हिंद।